Hey guys, my name is Vinayak and I am now 11th grader. I have given my board exam few days back and now I am all free and my vacation has also started, so I have planned to watch some movies and web series and also utilize my time accordingly by studying 11th grade material. Let's start the video and watch till the end. वैकेशन शुरू होने के बाद मैंने गेम खेली, मूवी देखी, वेब सीरीज देखी एंड कुछ एनिमे देखे. And now after fulfilling all my wishes that I had eagerly waited for, this was the time that I should study class 11th material. So let's start on a positive note. सो फ्यू डेज बैक मैंने सारी 11th ग्रेड की बुक्स कलेक्ट कर ली थी. सो मैं अब आपको सारी बुक्स दिखाऊंगा. तो ये रहे मेरे दोनों बैग्स जिसमें बुक्स है. इस वाले में नोटबुक्स है और इस वाले में टेक्स्ट बुक्स है. तो पहले मैं टेक्स्ट बुक दिखाऊंगा, तो इस वाले बैग को साइड में रखता हूँ. ये निकल गई मेरी क्लास 11 की सारी टेक्स्ट बुक्स. इसको मैं प्रॉपर अरेंज करके आपको दिखाता हूँ. तो सबसे पहले लिटरेचर की बुक ये है हॉर्नबिल, जो कि मेन प्रोज है. ये देख सकते हैं आप, इसमें सारे चैप्टर्स है और बुक उतनी नई भी नहीं है, पुरानी बुक है, सेकेंड हैंड है. तो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की दूसरी बुक निकाल ली है जिसका नाम है स्नैपशॉट. आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है और इसको एक बार चेक कर लेता हूँ. तो अंदर सारी स्टोरीज है जो कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और बुक एकदम नई लग रही है. अब इसको साइड में रख देता हूँ. एंड अब दूसरी बुक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की, जो कि नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है क्लास 11th में. ये भी एकदम ठीक ठाक है. अब आती है ये केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की बुक, जो कि 11th में प्रैक्टिकल्स लिखने आएंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है. एंड दूसरी ये फिजिक्स, इसमें भी प्रैक्टिकल्स आएंगे. आप दिखा देता हूँ आपको. बुक तो एकदम नई लग रही है. अब आती है फिजिक्स की मीन्स मेन सब्जेक्ट की बुक. तो बता दूँ तो मैंने पीसीबी सिलेक्ट किया है. फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन था सबका. तो ये है पार्ट 1 एंड ये है पार्ट 2. आप देख सकते हैं, मतलब फिजिक्स की 2 बुक्स है एंड अब दूसरी केमिस्ट्री की भी 2 बुक्स ऐसी, वो भी आपको दिखा देता हूँ. ये रही केमिस्ट्री की बुक और ये है पार्ट 1. देख सकते हैं आप, ये बुक्स भी एकदम नई है. एंड ये है पार्ट 2, ये भी एकदम न्यू बुक है. ये भी एकदम ठीक ठाक है. फाइनली आती है अपनी बायो की बुक, जो कि मेन सब्जेक्ट है हमारा. तो ये भी लास्ट बुक है और ये भी देख सकते हैं ठीक ठाक ही है. ये थी बायो की बुक. तो अभी मैं पढ़ाई इसी से स्टार्ट करने वाला हूँ. एंड अब आते हैं नोटबुक्स एंड जर्नल्स की. तो नोटबुक्स एंड जर्नल मैंने निकाल दिए. अब आपको मैं एक एक करके बताता हूँ. तो ये है पहले नोटबुक्स. A4 साइज की कुछ बुक है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी लग रही है. तो ये टोटल मैंने है मंगाई है 5. अब बात है जर्नल्स की. जर्नल्स मतलब प्रैक्टिकल के लिए चाहिए रहेगी. तो ये टोटल मैंने मंगाई है 3 बुक्स. एंड हाँ, ये देख सकते हैं आप. तो इतना ही है. अब बाय. बुक्स तो मैंने सारी देख ली. तो अब बात है मेन, जो कि है पढ़ाई की. तो किस सब्जेक्ट से पढ़ाई चालू करें. तो मैंने अभी लिया बायो एज सब्जेक्ट टू स्टार्ट माय क्लास 11th. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने अपनी बायो की टेक्स्ट बुक निकाल ली है और साथ में ब्लैंक पेपर एंड पेन जिसमें मैं नोट्स लिखने वाला हूँ. सो अभी कैमरा को सेट कर देता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. तो मैं अभी बायो पढ़ने बैठ गया हूँ. तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगा. उतना तो पता है कि मुझे कुछ समझ तो नहीं आने वाला, पर बेसिक लर्न तो कर लेता हूँ. सो चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि बेसिक चैप्टर है बायो का. और बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला. मैं बेसिक से ही पढ़ने वाला हूँ ताकि मुझे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए. फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड. उससे पहले मैंने कुछ दिन पहले एक नोट्स बनाई थी इस चैप्टर की, तो आपको दिखा देता हूँ. तो मैंने कुछ सब्जेक्ट की नोट्स बनाई थी, जैसे फिजिक्स की बनाई थी और ये रही फिजिक्स की. आपको दिखाता हूँ. तो आई एम अ नीट एस्पिरेंट, तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाई हुई है. तो फिजिक्स का बेसिक मैथ्स से चालू किया था मैंने. अलग पांडे सर का वीडियो आपको ये स्क्रीन पे दिखा दूंगा.
तो उसमें से ये नोट्स थी। एंड दूसरी ये बायोडाइवर्सिटी क्लास 9 का एक चैप्टर था जो कि अपना डिलीटेड था, तो वो भी मैंने कर लिया था क्योंकि उसमें इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी लग रहे थे। तो ये रहा वो चैप्टर का। इस वीडियो की इमेज भी आपको मैं दिखा दूंगा, मीन्स वीडियो। और अब आता है अपना इस चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है। उसकी भी मैंने नोट्स बना दी थी, कल ही बनाई थी इनफैक्ट। एंड ये रहा, तो ये नोट्स को साथ साथ में पढ़ूंगा और उससे मुझे रिवाइज होता जाएगा। तो ये रही नोट्स, आपको एक बार दिखा देता हूँ। कुछ 4-5 पेज की नोट्स है, आप भी बना सकते हो, वीडियो ऊपर मैं दिखा दूंगा। तो अभी इसको रख देता हूँ साइड, क्योंकि इसमें से मैं रिवाइज करने वाला हूँ। सो अभी मैं करूँगा क्विक रीडिंग टेक्स्ट बुक की, एंड जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझता जाऊँगा नोट्स में से। देख सकते हैं नोट्स में ये सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। जो सर थे विपिन सर, उनने सारी अच्छी चीज़ भी बताई है। मीन्स जो बेसिक है जो पढ़ते नहीं है उसमें से सारी चीज़ें बताई है एकदम डिटेल में। और जो पॉइंट सर ने एडिशनल बताया था उसको मैं एनसीईआरटी में ही साथ में लिखता जा रहा था, क्योंकि जब भी मैं एनसीईआरटी खोलूँ तो मुझे सामने ही दिख जाए, मतलब नोट्स की कोई ज़रूरत ना पड़े। अगर आप भी एक नीट एस्पिरेंट हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो सर को फॉलो करें, मतलब कि विपिन सर को फॉलो करें, क्योंकि वो बॉटनी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। गाइस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकता, इसलिए कंप्लीट होने के बाद आपसे मिलता हूँ। बाय बाय। सो अब ऑलमोस्ट मैं आ चुका हूँ चैप्टर के एंड में, और ये रहा लास्ट पैराग्राफ। इसके बाद मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हुआ। सो अब मैं सारे सामान की पैकिंग करूँगा और बाद में एक वॉक के लिए जाऊँगा। बुक्स को ठीक से रख देता हूँ और पेंसिल को भी डाल देता हूँ पाउच में। नोट्स को भी ठीक से एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गई कंप्लीट सारी चीज़ें, एक अरेंज कर देता हूँ एंड बाद में भी वॉक के लिए निकलता हूँ। बाय बाय। वॉक में जाने से पहले मम्मी ने पॉपकॉर्न बनाए थे, तो मैं कैसे ही मना कर सकता हूँ। तो पॉपकॉर्न खा के निकलता। पॉपकॉर्न तो एकदम बढ़िया बने। So after completing one chapter of biology, I thought of going to a park for a short walk. So let's go. Thank you guys for watching the video till the end. Make sure to like, comment and subscribe the channel for more videos like this. Bye bye.